नमस्कार दोस्त। एक बार एक बहुत ही दुखी व्यक्ति एक महात्मा के पास आकर कहता है, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। मैं अपने बीवी बच्चे और अपने परिवार को भी खुश नहीं रख सकता। मैं अपने लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा। कभी कभी तो मुझे अपनी जिंदगी को खत्म कर देने का भी ख्याल आता है। आप इतनी साधनाएं करते हैं, इतनी तपस्याएं करते हैं, क्या आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बता सकते हैं जिससे मैं अपने बुरे वक्त से बाहर आ सकूं? मेरा बहुत बुरा समय चल रहा है। 2 वक्त की रोटियां का इंतजाम करना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। अब आप ही बताइए, ऐसे वक्त में जिंदा रहूं तो कैसे रहूं? कैसे अपने परिवार को खुश रखूं? कृपया करके कोई साधारण सा तरीका बताने की कृपा करें ताकि मैं आसानी से समझ सकूं, क्योंकि मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अगर आप बड़ी से बड़ी ज्ञान की बातें करेंगे तो शायद मैं कभी समझ ही ना पाऊँ। यह सुनकर महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें एक काम करो। फिर महात्मा सामने की ओर इशारा करते हुए कहा कि उस ऊंची पहाड़ी पर एक मंदिर है। उस मंदिर के पास चींटियों का एक घर है जहाँ हजारों चींटियां रहती है। तुम्हें सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन वो चींटियां उस मंदिर की जमीन को खराब कर देती है, उस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को खत्म कर देती है, जिसके कारण वहां पर कोई भी पेड़ या कोई भी घास पनप नहीं पाती। तुम मेरा एक काम करो, उसके बाद तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा। तुम 7 दिन तक रोज उस पहाड़ी पर जाओ और उन चींटियों के घर को तहस नहस कर दो, उसको तोड़ दो। जब भी तुम्हें कोई चींटियों का घर दिखे मंदिर के आसपास, तो उसे वहीं पर तहस नहस कर दो। लेकिन याद रहे, घर तोड़ो लेकिन कोई भी चींटी मरनी नहीं चाहिए। इस बात को समझने का प्रयास करते हुए युवक वहां से चला गया। शायद उसे कुछ समझ में आया ही नहीं था। महात्मा जी ऐसा क्यों करवा रहे थे? उन चींटियों पर अन्याय क्यों कर रहे थे? उनका घर तुड़वा रहे थे, उन्हें नुकसान पहुंचा रहे थे। आखिर कौन महात्मा ऐसा करेगा? लेकिन फिर भी उस महात्मा की बात मानते हुए वो अगले दिन से ही पहाड़ी पर जाना शुरू कर देता है। जब वह पहले दिन पहाड़ी पर पहुंचता है तो देखता है कि उसे बहुत सारी चींटियां अपना खाना जुटाने में लगे हुई थी। सारी चींटियां कतार से चल रही थी और अनाज के छोटे छोटे कण उठाकर अपने घर में जमा कर रही थी। यह देखकर पहले तो उस युवक का मन कमजोर पड़ गया। उसने सोचा कि ये इतनी मेहनत करके अपना घर भर रही है और मैं इनके घर को तबाह कर दूंगा तो इतना बुरा लगेगा। लेकिन फिर उसने महात्मा की याद की और घर को तोड़ना शुरू कर दिया। जल्द ही चिड़ियों में हाहाकार मच गया। वो इधर उधर दौड़ने लगी। तभी तक जो कतार से चल रही थी, अब वो बिखर गई और इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। थोड़ी देर में घर टूट गया और सारी चींटियां इधर उधर छुपने के लिए भागने लगी। ये करने के बाद युवक मन से बहुत दुखी हुआ और वापस घर लौट गया। उसका मन परेशान था, दुखी था, पश्चाताप से भरा हुआ था। फिर उसने अपने बिस्तर पर रात में लेटे लेटे सोचा कि अब तो उन चींटियों का घर तबाह हो चुका है। अब वहां वापस जाने का क्या फायदा होगा, क्योंकि चींटियों का घर तहस नहस करने के लिए महात्मा जी ने कहा था, जो मैं कर चुका हूँ। लेकिन फिर कुछ सोचकर अगले दिन उसने फिर से जाने का निश्चय किया और अगले दिन सुबह सुबह उठकर वह वापस पहाड़ी पर पहुंच गया। पहाड़ी पर पहुंचकर वो उसी जगह पर पहुंचा जहाँ पिछले सुबह उसने उस घरों को तहस नहस किया था। लेकिन वो ये देखकर चौंक जाता है कि उन चींटियों ने फिर से अपना घर उसी जगह पर बना लिया था। अब वो फिर से अपने घर के लिए सामान इकट्ठा करने में जुट गई थी। उस आदमी को लगा कि वो चींटियां कितनी मूर्ख है। इनको पता नहीं कि कल ही इनका घर इसी जगह पर तबाह किया गया था और उसी जगह पर उन्होंने अपना नया घर भी बना लिया। और ये सोचकर वो आदमी हंसने लगा। लेकिन फिर से महात्मा की बात याद करते हुए उसने उन चींटियों का घर तबाह कर दिया। फिर से उन चींटियों में हलचल मच गई। थोड़ी देर में वो चींटियां इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी।
कुछ ही देर में उनका घर फिर से नष्ट हो गया। वो युवक थोड़ा संतोष के भाव से इस बार में अच्छी तरह से उस घर को तबाह कर दिया। अब तो वो चींटियां यहाँ पर अपना घर बना नहीं पाएगी, इसलिए जाने से पहले उस घर पर ठंडा पानी भी डाल दिया ताकि चींटियां वहां से अपना घर न बना सके। और इस तरह अपना कर्म पूरा करके वो युवक फिर से अपने घर लौट गया। आज रात में सोते वक्त फिर से युवक यही सोच रहा था कि क्या महात्मा ये सही करवा रहे हैं? क्या किसी का घर तबाह करना किसी सिद्ध पुरुष को शोभा देता है? क्या हो अगर वो महात्मा सिद्ध पुरुष हो ही न? क्या होगा अगर वो मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो? लेकिन फिर उसने निश्चय किया कि मैं अपने काम को पहले पूरा कर लेता हूँ, उसके बाद ही पता चलेगा कि महात्मा मुझे ऐसा क्यों करवा रहे थे। और यही सोचकर वो रात में सो जाता है। अगले दिन सुबह उठकर वो फिर से उसी पहाड़ी की ओर निकल जाता है उनके घरों को तबाह करने के लिए। वो ये देखकर खुश हो जाता है कि वहाँ पर कोई भी घर नहीं था, सारी चींटियाँ वहाँ से भाग चुकी थी। अब उसने सोचा कि अब मेरा रोज रोज आने का फायदा क्या होगा, क्योंकि चींटियाँ तो घर बदल चुकी है और महात्मा जी ने मुझे 7 दिन तक आने के बाद कहा था, लेकिन आज तो तीसरा दिन है। अब बाकी 4 दिन वापस आने का क्या फायदा होगा। और यही सोचकर उसने निश्चय किया कि यहाँ से सीधा महात्मा के पास जाएगा और उनको ये सारी खबर बता देगा। जब वो वापस मुड़कर उसी पहाड़ी से महात्मा की कुटिया की तरफ जाने लगा, तब अचानक उसकी नज़र एक और घर पर पड़ी जो चींटियों का ही बनाया हुआ था। मतलब कि वो घर चींटियों ने ही बनाया था और अब वो चींटियां नए घर में वास कर चुकी थी। ये घर उनके पुराने घर से थोड़ी ही दूर पर था और जब उसी युवक की नज़र घर पर पड़ी तो उसने सोचा कि शायद महात्मा को पता था कि ये चींटियां अपना घर यहाँ से बदलकर किसी दूसरी जगह पर बना लेगी, इसलिए उन्होंने मुझे 7 दिन आने के बाद कहा था। और ये विचार करके वो उनका घर भी तोड़ने पहुंच जाता है। जब वो वहां पहुंचा तो चींटियां उस तरह अपने कार्य में लगी हुई थी। वो अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही थी और अपने घर में जमा कर रही थी। जब पुराना घर टूटा था, अनाज के कण बचे हुए थे और चींटियां वहां से अनाज इकट्ठा करके वापस अपने नए घर में ला रही थी। अब यहाँ पर फिर से युवक का मन थोड़ा कमजोर पड़ गया, क्योंकि वो खुद भी कमजोर था, खुद भी वक्त का मारा हुआ था। इसलिए उसके मन में उन चींटियों के प्रति दया भाव उमड़ रहा था। उनके ऊपर उसे दया आ रही थी। वो चाहता था कि उनकी मदद करे, लेकिन वो उल्टा उनको नुकसान पहुंचा रहा था। उस महात्मा की बात को याद करते हुए उसने फिर से उस घर को तोड़ने का निश्चय किया और इस बार बड़ी ही सावधानी के साथ बिना किसी चींटी को कोई नुकसान पहुंचाए वो घर तबाह करना शुरू कर दिया। वक्त थोड़ा ज्यादा लगा, क्योंकि किसी भी चींटी को नुकसान न पहुंचाने की शर्त महात्मा ने पहले ही रखी थी, इसलिए उसको बड़ी सावधानी के साथ उन घरों को तबाह कर रहा था। लेकिन आखिरकार उसने उस घर को भी तबाह कर दिया और उस घर को तबाह करके बाद वो बड़े ही दुखी मन से, इस बार वो पहले से भी ज्यादा दुखी था, क्योंकि उसने उनका नया घर भी तोड़ दिया था। वो उन चींटियों को बसने ही नहीं दे रहा था और वो अब अपने आप को शैतान या दानव समझने लगा। लेकिन फिर भी उस महात्मा की बात को मानते हुए वो अपने घर पर दुखी मन से वापस आ गया। रात में सोने से पहले एक बार उसने फिर से सोचा कि मैं कितना बड़ा शैतान हूँ, कितना बड़ा दानव हूँ। पुराना घर तो छोड़ो, मैंने उन चींटियों को कहीं भी बसने के लिए कोई जगह नहीं दी। वो चींटियां मेरे बारे में क्या सोचती होगी? वो कितना बड़ा दानव होगा उस परमात्मा को जो मेरे द्वारा ये काम कर रहा है। लेकिन फिर भी उसने अगले दिन जाने का निश्चय किया। अगले दिन सुबह सुबह वो फिर से वहां पर पहुंच गया। वो ये देखकर फिर से आश्चर्यचकित रह गया कि इस बार चींटियों ने एक और नई जगह पर अपना घर बना लिया था। वो तो पहले से भी ज्यादा ऊर्जा के साथ काम कर रही थी और उन्होंने एक रात पहले से ही बड़ा घर बना लिया था और अब वो फिर से अपना अनाज और खाना इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। ये देखकर उस आदमी को लगा कि ये चींटियां किसी मिट्टी की बनी हुई है। मैं उनको बार बार यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये वहीं पर घर बसा लेती है।
क्या इनको पता नहीं कि यहाँ पर कभी कभी बसने नहीं दूंगा? ये चींटी है, दिखने में इतनी छोटी लेकिन फिर भी मुझसे हार नहीं मान रही। बड़ी ताज्जुब की बात है। और इस बार उसने गुस्से में आकर घर को तहस नहस कर दिया। लेकिन इस बार तहस नहस करते हुए कुछ चींटियां वहीं पर मर गई, उसके पैरों तले कुचल गई। कुचलने के बाद जब वो अहंकार से बाहर आया तो उसने देखा कि गुस्से में उसने उन चींटियों को कितना क्षति पहुंचा दी। उसका मन पश्चाताप से भर गया और वो रोता हुआ अपने घर की तरफ बढ़ गया। रात में अत्याचार करा, लेकिन क्या फायदा उसके पछताने का। अब इससे ज्यादा अत्याचार मैं नहीं कर पाऊंगा। यही सोचकर वो अगले दिन उन चींटियों के लिए अपने घर से थोड़ा आटा लेकर उसी पहाड़ी पर पहुंच जाता है। आज उसके मन में चींटियों के प्रति श्रद्धा का भाव था, दया का भाव था। आज वो उनकी मदद करना चाहता था। और जब वो वहां पर पहुंचा तो चींटियों ने फिर से अपने नए घर बनाने की शुरुआत कर ली। उसने बड़े ही करुणा के साथ उन चींटियों को अपना लाया हुआ आटा खिलाया। अगले 7 दिनों तक वो ऐसा ही करता रहा। वो रोज सुबह जाता, उन चींटियों को अपने हाथ से आटा खिलाता। दिन के बाद वह युवक उस महात्मा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोलता है कि हे महात्मा जी, मुझे माफ कर देना। मैंने उन चींटियों का घर तबाह करने के लिए बहुत कोशिश की। मैंने उनका घर तबाह भी किया। 1 बार नहीं 4 बार मैंने उनका घर तोड़ा। उसके बाद मैं हिम्मत नहीं कर पाया, उनके घर को नहीं तोड़ पाया। मैं समझ सकता हूँ कि आपका काम पूरा नहीं किया और इसके बदले आप मुझे तरीका भी नहीं बताएंगे जो कि मुझे मेरे बुरे समय से बाहर निकलना है। लेकिन मुझे इसका कोई परवाह नहीं। मुझे लगता है कि मैंने जो किया वो सही है, इसलिए मैं आपसे आज्ञा लेकर वापस जा रहा हूँ। कृपया मुझे वापस घर जाने की आज्ञा दीजिए गुरुवर। यह सुनकर महात्मा मुस्कुराते हुए कहा, अरे बेटा, कहाँ चल दिए? रुको तो सही, जलपान तो कर लो, थोड़ी देर ठहर जाओ, उसके बाद चले जाना। और ये कहकर महात्मा युवक के लिए पानी लेकर आते हैं। पानी पिलाने के बाद महात्मा उस युवक से पूछते हैं, तुम मुझे ये बताओ कि आखिर क्या तुम उन चींटियों का घर तबाह क्यों नहीं कर सके? वो चींटियां तो छोटी है और तुम इतने विशालकाय, फिर भी तुम उन छोटी छोटी चींटियों का घर तबाह नहीं कर पाए। कहाँ है तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा बाहुबल? इसका जवाब देते हुए उस युवक ने कहा कि महात्मा, मैंने उस चींटियों का घर तबाह कर दिया था, बार बार किया था। एक बार तो अपने गुस्से में उन चींटियों को भी हानि पहुंचा दी। लेकिन जिस दिन मैं उनको हानि पहुंचाई उस दिन मुझे लगा कि उनको क्यों हानि पहुंचा रहा हूँ, क्यों उनको इतनी तकलीफ दे रहा हूँ। और उसी दिन से मैंने उनको क्षति पहुंचाने की बजाय, नुकसान पहुंचाने की बजाय उनकी सहायता करना शुरू कर दी। ये सुनकर महात्मा कहा कि ये तो सीखने की बात है। एक छोटी सी चींटी जीवन का संदेश दे जाती है। मैंने तुम्हें उन चींटियों का घर तबाह करने के लिए नहीं भेजा था। मैंने तुम्हें भेजा था ताकि तुम उन चींटियों से कुछ सीख लो। तुम्हें क्या सीख मिली? उन चींटियों से क्या तुम मुझे बता सकते हो? यह सुनकर उस युवक ने पूरी कहानी बयां कर दी। पूरी कहानी सुनने के बाद महात्मा मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, पहली सीख जो इन चींटियों से ले सकते हो वो ये है कि तुमने कितनी बार उनके घर को तोड़ने की कोशिश की, बार बार प्रयास किया कि उनके घर को तबाह कर दिया जाए, लेकिन वो हर बार अपना घर नया बना लेती थी। चींटियां तुम्हें वहां पर नहीं मिलती। जीवन कार्यशीलता का नाम है, लेकिन हम मनुष्य 1-2 बार में हार मिलने पर ही टूट जाते हैं, हताश हो जाते हैं और फिर जीवन में प्रयास नहीं करते। कुछ लोग तो अपनी जिंदगी को खत्म करने पर उतर जाते हैं। लेकिन जानवरों में तुमने एक बात देखी होगी कि अपना जीवन खुद से कभी खत्म कर नहीं सकते। तुमने कभी नहीं सुना होगा कि किसी जानवर ने आत्महत्या कर ली, चाहे वो जानवर कितना भी भूखा क्यों न हो, कितना ही दुखी क्यों न हो, लेकिन वो अपने जीवन के लिए हमेशा संघर्ष करता है। लेकिन वही दूसरी तरफ हम मनुष्य 1-2 बार में हताश होने पर अपना जीवन खत्म कर देते हैं। जीवन तो कर्मशीलता है, कर्म करने का नाम है। जीवन और मृत्यु आखिरी विश्राम है, परम विश्राम है।
इसलिए मृत्यु से पहले कर्म करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद तो तुम परम विश्राम में चले जाओगे ना। तो उससे पहले कर्म करना क्यों छोड़ रहे हो, क्यों हताश हो रहे हो? अगर तुम्हारा एक घर टूट गया तो दूसरा घर बनाने का प्रयास करो, कोशिश करो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये तो तुम उन चींटियों से देख चुके हो। देखने में तुमने कितनी छोटी है वो चींटियां, लेकिन तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। इतने विशाल हो, इतना दृढ़ संकल्प है उनके पास, और वो कभी हार नहीं मानती। दूसरी सीख ये है कि जब भी हमारे ऊपर बुरा समय आता है, ये समय जीवन को बर्बाद कर देता है, मुझे कभी नहीं जीने देगा। और अपने इन्हीं ख्यालों से, अपने इन्हीं विचारों से, जिसका असलियत में कोई भी अस्तित्व नहीं, वो सिर्फ विचार है, और वही विचार हमारे मन को दुखी करता है, और इसलिए हम प्रयास करना भी छोड़ देते हैं। लेकिन तुम खुद सोचो कि बार बार प्रकृति हमें क्षति पहुंचाएगी, नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन कब तक पहुंचाएगी? अगर हम बार बार फिर से उठकर फिर से नया प्रयास करते रहेंगे तो प्रकृति भी हमारे सामने घुटने टेक देगी, और वो भी एक दिन हमारे ऊपर दयावान हो जाएगी, कृपालु हो जाएगी, और वो हमें सब कुछ देने लगेगी जिसकी हमने कभी कामना की थी। तुमने खुद देखा कि तुम उन चींटियों को तबाह करने के लिए पहुंचे, लेकिन बार बार तुमने चींटियों को अनाज खिलाना शुरू कर दिया। तुमने उन्हें आटा खिलाया, क्योंकि तुमने देखा कि वो चींटियां हार नहीं मान रही। इस तरह अगर तुम भी अपने जीवन में कभी हार नहीं मानोगे तो एक ना एक दिन ये प्रकृति तुम्हें वो सब कुछ देगी जो तुम्हें अपने जीवन में चाहिए। इसलिए कर्मशीलता, कार्य करते जाना, और दूसरे की प्रकृति तुम्हें अवश्य आगे ले जाएगी, लेकिन कभी किसी का बुरा न